ये सारी मिलकर ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड बनाती है। जैसे मान लो इनको सर को गीता कंठस्थ है, गीता इनको पूरी आती है, तो इनकी जो गीता है ना वो स्टोर्ड कहाँ पे, ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड में। अगर आप में हिम्मत है डाउनलोड कर सकते हो आप। अच्छा, अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो आप डाउनलोड कर सकते हो पूरी गीता और अभी मेरे को बैठ के सुना सकते हो, क्योंकि वो ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड में है। जस्ट लाइक ए चार वेद, आइंस्टीन वाज डूइंग, जस्ट लाइक ए चार वेद। यस। और जो ये जो ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड है ना, इसमें जो कनेक्ट कर जाता है पूरे तरीके से, वो फिर वही आपके, आप समझ लो गौतम बुद्ध। सर मैंने वही गौतम बुद्ध है सर 5 साल पहले, मैं पूरी वैसे ही बताऊं, हनुमान चालीसा मुझे याद करने से भी याद नहीं होता था। हनुमान चालीसा में हनुमान चालीसा पढ़ा तो नाम भूल रहा हूँ, साउथ की कौन गुरु जी बड़े फेमस है जो साउथ में, क्या नाम है जो सदगुरु। ये जो बात मैंने अभी बोली ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड की, ये बात मैंने तो वैसे बुक में पढ़ी है, सेम वीडियो आपको सदगुरु जी का मिल जाएगा, सेम बात उन्होंने बोली हुई है। देखा आपने, ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड ने ये गीता का एग्जांपल सदगुरु जी ने दिया हुआ, मेरा नहीं है ये उन्होंने एक स्पीच में एग्जांपल दिया हुआ है सदगुरु जी ने ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड का। और ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड के बारे में हमारे मार्कस टिमिक ने अपनी बुक द सेकंड पाथ में लिखा हुआ है, जहां से मैंने पढ़ा था पहली बार। उन्होंने पूरा कॉन्शियस फील्ड को 12 डायमेंशन में स्पेस करके इन्होंने ब्रेक करके दिखाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आइंस्टीन की जिसमें मृत्यु हुई, आइंस्टीन किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी क्या है आप बताइए? ब्लेसिंग्स आप नाप सकते हैं? नहीं। दुआएं, बददुआएं नहीं नाप सकते ना। मोटिवेशन, डिमोटिवेशन नहीं नाप सकते ना। बट ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। नहीं, जो वो थ्योरी थी ना सर, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, उसमें वो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे टू कनेक्ट एवरीथिंग व्हाट इन्फ्लुएंसेस यू, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, स्ट्रेस, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। और वही थ्योरी को कंप्लीट किया जर्मनी के फिजिसिस्ट जिनका नाम था बुरकार्ड हेम, जिनके शिष्य मार्कस किमिक हैं। मार्कस किमिक ने बुरकार्ड हेम की पूरी थ्योरी जर्मनी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है, जो हीली के इन्वेंटर हैं। तो इन्होंने सचेतनाओं पे उस लेवल पे काम किया हुआ है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कंप्लीट करी हुई है खुद ने नहीं, बट ट्रांसलेशन कंप्लीट किया हुआ है। बुरकार्ड हेम एक फिजिसिस्ट थे जर्मनी के, जो कि अंधे थे, जो कि बहरे थे और लंगड़े थे। और उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी आइंस्टीन की कंप्लीट करी जर्मनी में, जस्ट लाइक राम भद्राचार्य। यस। तो एक्चुअली जो ये जो महापुरुष जो लोग होते हैं, ये बिना कुछ किए भी इनको क्यों आता है? दे हैव कैपेबिलिटी टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, टू ग्लोबल कॉन्शियस फील्ड। तो बेसिकली यही जो चीज होती है ना, मैं हीली से थोड़ा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द कॉन्शियस स्पेस। थोड़ी देर पहले मैं वही बोल रहा था आपको कि जब ब्लू ऐप में हम जाते हैं ना, तो एक ऐसे समुद्र में घुसते जाते हैं जहां पे अनंत है, वो अनंत है फिर। और अभी मैं बताऊं, वियतनाम में 2 घंटे का सेशन मार्कस किमिक का था, अभी लेटेस्ट वियतनाम में। उस 2 घंटे में उन्होंने सिर्फ सचेतनाओं पर इंफॉर्मेशन फील्ड में बात करी, और पूरे हॉल में आपको बताऊं 150-200 लोगों में से शायद 5 लोग होंगे जिनको समझ में आया होगा पूरा, समझ में नहीं। मगर हाथ जोड़ के भैया सब सुनते रहे। मैथमेटिकल इक्वेशंस उन्होंने पूरे तक दिखा दिए कि कहां से क्या क्या डिराइव हुआ है। कुछ भावनाएं नहीं है, सब मैथ्स है, सब डिराइव कर रखा उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में, सब पेन पेपर पे कर रखा है साहब। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कंपनी का जो अभी आप स्वरूप देख रहे हो ना, इट इज टिप ऑफ आइसबर्ग। एक छोटा सा बस टिप आप देख रहे हो, अभी पूरा का पूरा खजाना जो है ना अभी इट इज गोइंग टू कम। दे आर वेरी यंग, जो टीम उनकी है ना, इनके पास पहली बात पैसे की कोई कमी नहीं। जो टीम है क्रिश्चियन हेल्पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए हीली का जो बिजनेस है, जैसे हम लोग सोचते हैं पैसे कमाने कर रहे हैं, हीली का बिजनेस उनके लिए चवन्ने ठंडी है। मतलब पूरे यूरोप में इनकी वेजिटेरियंस की एक वेज रेस्टोरेंट्स की चेन है। उसके अलावा हेज फंड करके इन्होंने एक अपना फंड क्रिएट कर रखा है, उसमें इतना पैसा इनका बढ़ रखा हुआ है, हाँ ह्यूज फंडिंग इनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं इनको। इनका एक ही काम है कि हमको ये हेल्थ वेलनेस और वेगन फूड को प्रमोट करना है। वेगन हीली के कोई भी इवेंट में डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं होता, मांस मच्छी तो आप छोड़ो, डेयरी प्रोडक्ट तक नहीं रहता, वेगन इनके पूरे मील रहते हैं। बनी हुई चीजें, दूध भी नहीं लेते ये लोग, हाँ दूध से बनी हुई चीजें, हाँ वो भी नहीं लेते वेगन में। तो बेसिकली ये लोग ना अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे बाहरी व्यक्ति लगता है बिजनेस है, प्रोडक्ट है, बिजनेस इन लोग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन सच डोमेन की, मतलब इनका जो प्रोफाइल है दे आर क्वाइट बिग इनफ। बट हाँ, हीली सबको सरपास जरूर करेगा, ये बात पक्की है, और सबसे ज्यादा भारत में करेगा। उसके पीछे कारण क्या है? जो नॉलेज ये वाला हीली जिसमें इन्वॉल्व होता है ना, सबसे अधिक समझ भारत में है, भारत में ही है, भारत से वो भी जुड़े हुए हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग सब प्लीज अवेल करिए।
जब आप लोग बोलोगे मैं यहाँ आ जाऊंगा, अभी आप सोचो इन्होंने 2 घंटे से 3 घंटे शॉर्ट नोटिस मेरे को बोला, मैं आ गया। मेरा बहुत पैक्ड है, कल मेरा दूसरा इवेंट था, आज एक दिन खाली था, बस मैं आ गया इधर। और कल सुबह मेरी मुझे पता है। हाँ सुबह चले जाऊंगा, कल मेरा दूसरा इवेंट है। और यहाँ पे डेवलप करना मेरी प्रायोरिटी है एनसीआर एरिया में। तो आप जब जहाँ जहाँ बुलाएंगे, अभी जैसे कुछ दिनों पहले हमने अशोक में किया था, सर की टीम थी वहाँ पे अशोका। सर वो डिस्कवरी प्लस का भी बता दीजिए दोबारा। डिस्कवरी प्लस में एंशिएंट एलियन वेब सीरीज है, जिसके अंदर में सीजन 5 एपिसोड 5 देखना है आपको एंशिएंट एलियन में, ठीक है। उसका नाम है दी आइंस्टीन फैक्टर। वो एक किताब पे आधारित है, किताब का नाम भी दी आइंस्टीन फैक्टर है, उसी बुक पे आधारित एपिसोड है, जिसमें क्वांटम एंटेगलमेंट समझाया गया हुआ है। और यही टेक्नोलॉजी अमेरिकी डिफेंस में 50 साल से यूज हो रही है। ओके। अमेरिकी डिफेंस, रशिया डिफेंस इसको यूज करती है, सेम टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसको कभी आप रीच नहीं कर सकते हो। और वो जब आप सीरीज देखना शुरू करोगे ना, तो आप बाकी एपिसोड भी देख डालोगे, क्योंकि उसमें एलियन शब्द गॉड के लिए है। जो एंशिएंट एलियन बोला गया ना, उसमें एलियन इज नथिंग गॉड। उसमें एक एपिसोड है, अगर आप इसी में ये 5 में, उसमें जो अपने कैलाश पर्वत के सारे साइंटिफिक डेटा उसमें दिए हुए हैं। कैलाश पर्वत जब उन्होंने जांच करी तो वहां पे कितनी बड़ी एनर्जी फील्ड है। उसमें उज्जैन के महाकाल का जिक्र है कि वो किस तरीके के सेंटर है, उसमें क्या क्या रिसर्च हुई है। तो आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। वो पूरी एनर्जी में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, सब यूएस और यूरोपियन जो साइंटिस्ट लोगों ने किए हुए हैं। अच्छा। बट मैं आपको बताऊं, हेल्थ वेलनेस में पूरा जो मेडिकल साइंस है, इनकी उन्नति पिछले 50-60 साल की है। मानव धरती पे कितने साल से रहता है? 9 लाख ईयर्स। पहले ज्यादा जीता था। 50-60 सालों में जब मेडिकल खूब डेवलप हुआ तो जल्दी मरने लगा। सर ये जो अभी आपने 9 लाख बोला ना, भारत का पर एनम 9 लाख करोड़ का मेडिकल बिल है, और ये कितनी बड़ी संभावना है वो आप बता रहे हैं। और अभी आपने 9 लाख ही बोला कि ये 9 लाख साल पुरानी, मतलब ये है, मतलब नहीं, ये जो पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको रेफरेंस अभी रामायण का भी दिया कुछ देर पहले ना, कि भाई उस समय एनर्जी बॉडी की बात तब भी होती थी। भाई कैसे एक ऋषि दूसरे को देता, भस्म कर देता था। तो आप बोलोगे अरे भस्म कोई कैसे कर सकता है किसी को? आज की दुनिया में आप सोचोगे तो नहीं मानोगे, बट क्वांटम वर्ल्ड में जाके सोचो, इट इज पॉसिबल। हाँ, एक तिनका मार के शहर में जाता है। उड़ा सकता हूँ अभी, बिकॉज ही इज नॉट फिजिकल फॉर्म। मतलब बेसिकली अगर आप एनर्जी के फॉर्म में सोचोगे तो यू कैन डू एनीथिंग। अगर क्वांटम वर्ल्ड में आप जाके सोचते हो तो इट्स जस्ट यू, क्योंकि आप जिस विज्ञान को समझ नहीं पाते आप मिथ बोल देते हो, क्योंकि आपका विज्ञान उसको नहीं समझा पाता। क्योंकि आज का जो विज्ञान है, मैं ये बुरी बात है कि आईआईटी के टीचर होकर खुद ये बात बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री आप लोग दोनों पढ़ी होगी। पहले नोबेल किसको दिया? केमिस्ट्री पार्टिकल है। फिर 5 साल बाद नोबेल किसको दिया? इलेक्ट्रॉन वेव है। फिर नोबेल किसको दिया? नाइदर पार्टिकल नॉर वेव। फिर नोबेल किसको दिया? इट इज वेव, बट वेयर इट इज वी कैन नॉट से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और मजे की बात है, 2022 का नोबेल मालूम है किसको दिया है? सचेतनाओं कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन, यू कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन बाय कॉन्शियसनेस। ये 2022 का फिजिक्स का नोबेल है। अब बताओ, 1905 में नोबेल दिया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, 22 में क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन को तो आप सचेतनाओं से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लो तो बताइए कहाँ गया वो वाला साइंस पूरा का पूरा? मतलब 100 साल में ही पूरा टुकड़ा साफ हो गया है। 2-5 साल और रुकिए, ये कंपनी और डेवलप होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ पूरा साइंस राइट होगा, बिकॉज सब कुछ क्वांटम वर्ल्ड है। एंड आप जाओगे वहीं जो वेद में लिखा है।